वैसे तो रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ रक्षाबंधन की प्रचलित कथा दे रहे हैं, जो कि रक्षाबंधन के व्रत के दिन सुनी जाती हैं। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कहानी। कहानी नंबर 1। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए, तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरे पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के पहरा देने लगे। वह पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग में रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी, साथ ही भतीजे और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का थाल लेकर आई तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा, भाभी, हीरे मोती तो घर में बहुत हैं, मैं तो यहाँ अपने पति भगवान विष्णु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। यह थी रक्षाबंधन की कहानी। हम यहाँ पर जानेंगे एक और प्राचीन और पौराणिक रक्षाबंधन की कहानी के बारे में। कहानी नंबर 2। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का रक्षाबंधन। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और हाथ से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी धोती से कपड़ा फाड़कर पट्टी कर दी। तब श्री कृष्ण इस बंधन के ऋणी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा की, वह लाज को बचाया। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को के कलाई पर अपने पल्लू से कपड़ा बांधा था, उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। कहानी नंबर 3। भविष्य पुराण में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी साची ने देवराज इंद्र की कलाई पर श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधी, जिसने युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजय हुए। यह रक्षाबंधन की कहानी सतयुग में घटित हुई थी। कहानी नंबर 4। राखी की कहानी ऐसी भी। सिकंदर ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराने की सोच रखी थी। उसने चारों ओर युद्ध करते और जीते हुए भारत की सीमा में प्रवेश किया। उसका सामना भारत के राजा पेरू से हुआ। राजा पेरू अत्यंत पराक्रमी, बलशाली और वीर पुरुष थे। उन्होंने सिकंदर को पहले ही युद्ध में धूल चटा दी। तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए राजा पेरू को राखी भेजी। राजा पेरू आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने इसे अपने कलाई पर बांध दिया। जब सिकंदर और राजा पेरू का आमना सामना हुआ तथा राजा पेरू ने सिकंदर को मारने के लिए तलवार उठाई, तब उन्हें कलाई में बंधी राखी दिख गई और तलवार को रोक लिया। वह बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर जब सिकंदर ने राजा पेरू की कलाई पर अपनी पत्नी द्वारा भेजी हुई राखी देखी तो उन्होंने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए राजा पेरू को मुक्त कर दिया और राज्य लौटा दिया। यह थी रक्षाबंधन की कहानी, राखी की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको रक्षाबंधन की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।